मेहमानों, GW क्लासेस के हिंदी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं इस टॉपिक के ऊपर जो है कि कुछ अच्छे प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन है बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु। जिसका सही उत्तर है हिंदी। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जिसका सही उत्तर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है जो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुई है। यह नृत्य शैली अपनी भंगिमाओं और शारीरिक मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। जिसका सही उत्तर है कर्नाटक। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कन्नड़ भाषा का साहित्य और संस्कृति बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा भारत में सरकारी कामकाज के लिए द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है बंगाली, मराठी, तमिल, अंग्रेजी। जिसका सही उत्तर है अंग्रेजी। भारत में हिंदी के साथ अंग्रेजी को द्वितीय भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में हिंदी के साथ अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई सरकारी और कानूनी दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली अपनी तेज गति और विशिष्ट मुद्राओं के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में किस भाषा का साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी। जिसका सही उत्तर है बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में साहित्य रचना की। उन्होंने गीतांजलि जैसे महान कृतियाँ लिखी और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है? संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत। जिसका सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत भाषा को सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की शास्त्रीय भाषा है और इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। अगला प्रश्न, मलयालम भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। जिसका सही उत्तर है केरल। मलयालम भाषा केरल राज्य की प्रमुख भाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। मलयालम साहित्य और सिनेमा भी काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मराठी भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश। जिसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख भाषा है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी साहित्य और संस्कृत भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न, गुजराती भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है गुजरात।
गुजराती भाषा गुजरात राज्य की प्रमुख भाषा है। यह भाषा भारत के प्रमुख व्यापारिक भाषाओं में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न, बंगाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, तमिल, बंगाली, कन्नड़। जिसका सही उत्तर है बंगाली। बंगाली भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। यह भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी। जिसका सही उत्तर है हिंदी। हिंदी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, उर्दू भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है और यहाँ इसका साहित्यिक महत्व भी अधिक है। अगला प्रश्न, तमिल भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिल भाषा तमिलनाडु राज्य की प्रमुख भाषा है और यह सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। जिसका सही उत्तर है बिहार। भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बोली जाती है। यह भाषा भारतीय सिनेमा और संगीत में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह रखती है। अगला प्रश्न, ओडिया भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। जिसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिया भाषा ओडिशा राज्य की प्रमुख भाषा है और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ओडिया साहित्य का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। अगला प्रश्न, मणिपुरी भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। जिसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुरी भाषा मणिपुर राज्य की प्रमुख भाषा है और इसे मेईतेई भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। कश्मीरी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। जिसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। कश्मीरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य की प्रमुख भाषा है। यह भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, कोंकणी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जिसका सही उत्तर है गोवा। कोंकणी भाषा गोवा राज्य की प्रमुख भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और कोंकणी साहित्य और भारत के पूर्वी राज्यों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, असमिया भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मेघालय। जिसका सही उत्तर है असम। असमिया भाषा असम राज्य की प्रमुख भाषा है और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। असमिया साहित्य का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। जिसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है
और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, तेलुगु भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख भाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तेलुगु साहित्य और संस्कृत भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा किस राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। मैथिली साहित्य का एक समृद्ध इतिहास है। अगला प्रश्न, किस भारतीय भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। जिसका सही उत्तर है तमिल। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तमिल भाषा का साहित्य और संस्कृत अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। जिसका सही उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस अनुसूची में केवल भारतीय भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय भाषा बिरहवा संगीत शैली के लिए जानी जाती है? भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। जिसका सही उत्तर है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा बिरहवा संगीत शैली के लिए जानी जाती है जो प्रेम और विरह के गीतों पर आधारित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय भाषा का लिपि गुर्जर लिपि से संबंधित है? गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी। जिसका सही उत्तर है गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि गुर्जर लिपि से संबंधित है। यह भाषा भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में गुजराती भाषा की लिपि गुर्जर लिपि से संबंधित है। यह भाषा भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में बोली जाती है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी, तमिल, कन्नड़, मलयालम। जिसका सही उत्तर है तमिल। तमिलनाडु राज्य की प्रमुख लिपि तमिल है। तमिल भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इसका साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस भाषा आंदोलन के कारण रद्द हुआ? हिंदी, बंगाली, उर्दू, असमिया। जिसका सही उत्तर है बंगाली। बंगाल विभाजन बंगाली भाषा आंदोलन के कारण रद्द हुआ। यह आंदोलन 1905 में हुआ था और 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था। भोजपुरी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भोजपुरी भाषा का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। किस भाषा का साहित्य संत तुकाराम ने लिखा है? मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। जिसका सही उत्तर है मराठी। संत तुकाराम ने मराठी भाषा में साहित्य रचना की। वे मराठी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे और उनके अभंग भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, तेलुगु भाषा का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दीपावली, पोंगल, उगादि, होली। इसका सही उत्तर है उगादि। उगादि तेलुगु भाषा का प्रमुख त्यौहार है। यह नव वर्ष का त्यौहार है
और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय भाषा का साहित्य मुगल काल में बहुत उन्नत किया? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। जिसका सही उत्तर है उर्दू। मुगल काल में उर्दू भाषा का साहित्य बहुत उन्नत किया। इस काल में कई महान कवि और लेखक हुए जिन्होंने उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाया। अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। जिसका सही उत्तर है कन्नड़। कन्नड़ भाषा कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। यह कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा है और इसका साहित्यिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, संसद में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली। इसका सही उत्तर है हिंदी। भारतीय संसद में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी का भी उपयोग होता है। अगला प्रश्न, मणिपुरी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? बंगाली, मणिपुरी, देवनागरी, उड़िया। जिसका सही उत्तर है मणिपुरी। मणिपुरी भाषा की प्रमुख लिपि मणिपुरी मेईतेई माएक है। यह मणिपुर राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी। इसका सही उत्तर है पंजाबी। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। यह सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए भी उपयोग होती है। संत कबीर ने किस भाषा में अपने दोहे लिखे? हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी। जिसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। संत कबीर ने ब्रज भाषा में अपने दोहे लिखे। उनके दोहे भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। अगला प्रश्न, किस भाषा का महाभारत में सबसे पहला अनुवाद हुआ? तमिल, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है बंगाली। महाभारत का सबसे पहला अनुवाद बंगाली भाषा में हुआ। यह अनुवाद बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य ने किस भाषा में खगोल शास्त्र पर अपने ग्रंथ लिखे? हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़। जिसका सही उत्तर है संस्कृत। भास्कराचार्य ने संस्कृत भाषा में खगोल शास्त्र पर अपने ग्रंथ लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि हैं। अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा है। इस भाषा का साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की? संस्कृत, हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा। जिसका सही उत्तर है अवधी। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है और हिंदी साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भारतीय भाषा में नहीं दिया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल। जिसका सही उत्तर है अंग्रेजी। भारतीय अकादमी पुरस्कार भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? बंगाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है बंगाली। बांग्लादेश की राजभाषा बंगाली है।
यह भाषा बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि की रचना की? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू। इसका सही उत्तर है बंगाली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना बंगाली भाषा में की। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, तेलुगु भाषा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख भाषा है और तेलंगाना राज्य में भी बोली जाती है। इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न, किस भारतीय भाषा को संस्कृत की बेटी कहा जाता है? हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती। इसका सही उत्तर है हिंदी। हिंदी को संस्कृत की बेटी कहा जाता है क्योंकि यह संस्कृत से उत्पन्न हुई है और इसकी लिपि देवनागरी है जो संस्कृत की भी लिपि है। अगला प्रश्न, मलयालम भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। मलयालम भाषा केरल राज्य की प्रमुख भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, तमिल, कन्नड़। इसका सही उत्तर है देवनागरी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख भाषा है और इसका साहित्य भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, तमिल, गुरुमुखी, तेलुगु। जिसका सही उत्तर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यह पंजाब राज्य की प्रमुख भाषा है और सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ इसी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, संत ज्ञानेश्वर ने किस भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की? संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती। इसका सही उत्तर है मराठी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की है। यह भगवद गीता का मराठी भाष्य है और मराठी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, उड़िया भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, उड़िया, तमिल, कन्नड़। जिसका सही उत्तर है उड़िया। उड़िया भाषा उड़िया लिपि में लिखी जाती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख भाषा है और इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। असमिया भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, असमिया, तमिल, कन्नड़। जिसका सही उत्तर है असमिया। असमिया भाषा असमिया लिपि में लिखी जाती है। यह असम राज्य की प्रमुख भाषा है और इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न, संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ओल चिकी, तमिल, कन्नड़। जिसका सही उत्तर है ओल चिकी। संथाली भाषा ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। यह संथाल जनजाति समूह की प्रमुख भाषा है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कोंकणी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, कन्नड़, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। कोंकणी भाषा देवनागरी, रोमन और कन्नड़ लिपियों में लिखी जाती है। यह गोवा और कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, तमिल, तेलुगु। जिसका सही उत्तर है देवनागरी। डोगरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, भीली भाषा किस जनजाति समूह की प्रमुख भाषा है? गोंड,
भील, मुंडा, संथाल, जिसका सही उत्तर है भील। भीली भाषा भील जनजातीय समूह की प्रमुख भाषा है। यह जनजातीय समूह मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, जिसका सही उत्तर है पंजाबी। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। यह सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए भी प्रयोग होती है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किस भाषा में अपने उपन्यास लिखे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, जिसका सही उत्तर है हिंदी। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अपने उपन्यास लिखे। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान और गबन हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज की भाषा कौन सी थी? हिंदी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, जिसका सही उत्तर है मराठी। शिवाजी महाराज की भाषा मराठी थी। यह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न, कश्मीरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, नस्तालिक, तमिल, कन्नड़, इसका सही उत्तर है नस्तालिक। कश्मीरी भाषा नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। यह कश्मीर घाटी की प्रमुख भाषा है। गुरु नानक देव ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, जिसका सही उत्तर है पंजाबी। गुरु नानक देव ने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश दिए। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया? कंबन, इलंगो आदिगल, तिरुवल्लुर, अवैयार, जिसका सही उत्तर है कंबन। कंबन ने महाभारत का तमिल अनुवाद किया। यह अनुवाद तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न, ब्रिज भाषा किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ब्रिज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख भाषा है। यह हिंदी की एक उपभाषा है। अगला प्रश्न, हिंदी को किस वर्ष में भारत की राजभाषा घोषित किया गया? 1947, 1950, 1965, 1971, जिसका सही उत्तर है 1950। 1950 में हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न, संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, जिसका सही उत्तर है वेद। वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश, जिसका सही उत्तर है हिंदी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें हिंदी भी एक है। इन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और इसे सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा भारत में अन्य प्रमुख भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, गुजराती आदि शामिल हैं, जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा हैं।